मुझे कहते मरी गया मारा थोड़ा दिल्ली बम्बई बात करे फोन में बात करेगा। जय जोहार। जय जोहार। सर्वप्रथम मंच को नमन, अंबेडकर जी को नमन, रॉबिन हुड टंटिया भील जी को नमन, बिरसा मुंडा भगवान तुल्य जी को नमन। साथियों, काफी सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है और जो अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में जो बात होनी थी वो भी हो चुकी है। पर अभी बहुत सारी बातें ये चल रही थी कि संविधान खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है और ये नाटक पूरे देश में चल रहा है। मेरे एक तजुर्बे में, मेरे एक नजरिए में एक ऐसा मसला सामने आया है कि संविधान का जो द एंड है वो 1969 में ही हो गया। वकील साहब, संविधान का जो द एंड है वो 1969 में ही हो गया। इस देश में लीजिस है, वो सारा लीजिस खत्म हो गया। इसका मैं सबूत प्रमाण मेरे पास है, क्योंकि देश जो चलता है वो संविधान से चलता है, वो संविधान से चलता है। ये एक संचालन प्रक्रिया है, पर देश वाकई में चलता है वो एक जमीन से चलता है और दूसरा आपके व्यवहार से चलता है। तो देश और धरती में, दुनिया में, विश्व में दो उत्पत्ति है। क्या? एक माँ का गर्भ और दूसरा जमीन। एक आपका फसल जो उग रहा है, जो पेट कड़ी का आधार लेकर के आप खा रहे हैं, वो क्या है? जमीन से मिल रहा है। जिससे आप आए हो वो माँ का गर्भ है। तो उत्पत्ति दो ही है। तो इसको आपका उत्पत्ति के लिए एक कानून बना जिसको बोलते हैं लैंड रेवेन्यू रूल, भू राजस्व संहिता। जो आपका 1870 में जो लोग आए थे उन लोगों ने फॉर दी गवर्नमेंट बना करके एक आपका राजस्व संहिता बनाया था। उसमें ये क्या लेकर के आए थे? तिथि मिथि वाद नीति वेद पुराण महाभारत रामायण कथा, रामायण 12 कड़ी रखड़ते रखड़ते ये लोग आए और इन लोगों ने करार किया। करार में क्या किया? सन किया, सम्मत किया, मिनट किया, घड़ी किया, सेकंड किया, महीना किया। इन्होंने पूरा करार किया। जैसे कि आप जमीन गिरवे रखते हो तो क्या तोलते हो? सन, सम्मत, मिनट, घड़ी और सेकंड, कि इस घड़ी इस सेकंड पे ये जमीन छोड़ के चला जाऊंगा। तो इनका ये जो घड़ी, मिनट, सेकंड जो था वो आपका 1870 से ओनली फॉर 99 इयर्स के लिए था, 1969 तक ही था। तो आपका 1950 के 19 साल बाद उसका दी एंड हो गया। अब उस देश का ओनर कौन? उस देश का मालिक कौन? जब तक किराए पे था तब तक तो दूसरा था। अभी ओनर कौन है? अभी आप बहुत सारी बातें चल रही थी, नौकरी वाली, आपका एसपी, कलेक्टर, ये मांगड़जात भिखारी है। कौन है? ये मांगड़जात भिखारी है। मैं तो ओपनली लेटर एक लिखा, कलेक्टर को लिखा, सीओ को लिखा, एसपी को लिखा कि आप मांगड़जात भिखारी हो। ओआईजीएस हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, कुली हो, हिमालय हो, मजूरी हो, शिष्य वगैरह वगैरह। तो ये कैसे हुए? क्योंकि इनका लीज और लीजेस खत्म हो गया इस देश में। तो अगर लीज और लीजेस खत्म हो गया तो देश का ओनर कौन? देश का मालिक कौन? और मालिक परिवार किराए पे, इसका सबूत क्या? तो इस चीजों पे आपको फोकस करना होगा कि आपसे ये लोग बिजली बिल वसूलते हैं, आपसे ये लोग लोन का किस्त वसूलते हैं, आपसे ये लोग फलाना टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, पानी टैक्स, सब टैक्स वसूलते हैं। कैपिटल जाकर इसका हिसाब आपने पूछा? आप कह रहे हो मैं जमीन का मालिक हूं, आप कह रहे हो कि मैं इसका मालिक हूं, तो भाई टाका टकवारी और आना अनवारी किसको दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? इसका जवाब है, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा कि अगर जमीन आपकी, मालिक आप, तो फिर टाका टकवारी तहसीलदार को क्यों, मामलतदार को क्यों, कलेक्टर को क्यों? उसका जवाब है, ये जो आपका बिजली विभाग वाला है, ये जो आपका पैसा लेके जा रहा है, बिजली कहां से आई, किसकी क्रेडिट में से आई? तो वो पैसा जो आपसे ले रहा वो जमा कहां कर रहा? उसका रसीद लो। क्या रसीद मांगा? आप इससे पूछना कि भारत सरकार का रसीद है, उसके पास नहीं है।
तो कौन है? चोर है, दलाल है, कौन है? चोर है। ये इसका बात कर रहा हूं। आप लोग मेरे से पर्सनल बैठ करके डॉक्यूमेंट्री बहस भी कर सकते हो। मुझसे आपसे बात करने का मौका मिला इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हमको आजादी चाहिए। किससे? कर्जा से आजादी, टैक्स से आजादी, गुनाह से आजादी, लोन से आजादी। क्योंकि आदिवासी वो कौम है इस देश में जो गुनाह रहित है, बोझा रहित है, कर्ज रहित है, टैक्स मुक्त है। इसके बाद में फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, क्या लफड़े? इस चीजों को आप समझो। हमारा एक ही मकसद कि आदिवासी सोए तो उसका टैक्स नहीं लगना चाहिए, बस में बैठे तो किराया नहीं लगना चाहिए, ट्रेन में बैठे तो किराया नहीं लगना चाहिए, बिजली वापरे तो उसका बिजली बिल नहीं लगना चाहिए, पानी वापरे तो पानी नहीं लगना चाहिए, पानी का टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर समाज को ऐसा परिपूर्ण बना सकते हो तो आदिवासी शब्द का उपयोग करने के आप हकदार हो, अन्यथा आदिवासी शब्द के उपयोग करने के हकदार नहीं हो। आदिवासी का मतलब क्या? आदि એટલે आदि अनादि काल, और वासी का मतलब क्या? एक तो वास करने वाला, बस जाने वाला। पर मेरा मतलब उल्टा है कि हम लोग जो बाप के घर से कणी आया, धान आया, भोजन आया, वो धरती पे आया और उगा, खाया, वही वापस उगा और वही बोया और खाया। मतलब एक बीज आया था, वही वासी बीज आज तक खाते आ रहे, इसलिए वासी, आदिवासी। मेरा ये मतलब है। इसी को देसी बीज बोला, इसी को बीज बोला। एक बीज आया था बाप के घर से, वो बीज आज हमारे पिता के थ्रू कहां गया, वहां से हम आए, वहां से फिर हमारा बीज कहां जाएगा, वहां से हमारे बच्चे आएंगे। वो वंशवारिस, वारसाहट बोलते हैं, इसको वारसाहट बोलते हैं। तो इस पूरा वहीवट कैसे चलता है, इस पर गौर करो कि देश का लीजेज समाप्त हो गया। मेरे पास किताब भी है, ये आपका बॉम्बे लैंड रेवेन्यू रूल का एडिशन है। हमारा राजधानी बॉम्बे था और इनका कलकत्ता था। तो हमारा बॉम्बे, ये लोग आए तो इन्होंने राजस्व कोड बनाया और कहा कि हम इस देश में 99 साल का किराया भाड़ा पट्टा ले रहे। तो 99 साल तो हो गया, तो भाड़ा पट्टा खत्म, तो ये मांगने भिखारी हुए। क्योंकि एक्स्ट्रा जब रहे, इसमें पेज नंबर 396 पे मेरे पास है, आप देख सकते हैं। तो पेज नंबर 396 पे लिखा कि हम भाड़ा पट्टा पे रह रहे हैं, जिस दिन देश छोड़ के जाएंगे उस दिन धन दौलत माया, यहाँ तक की घेरवाड़ी भी छोड़ी जाएंगा। ए वसन वाई वाले लोग, धन दौलत माया यहाँ तक की घेरवाड़ी भी छोड़ी जाना, क्योंकि ये महिला लेके आक्रमणकारी नहीं आए। और यही मावजी महाराज ने क्या कहा कि एक नर के पीछे 9 नारी होगी। तो ये सारा इन्होंने लफड़ा किया। इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप जानो और समझो तो आप पकड़ पाओगे। एक पुलिस वाले को मांगलिया भिखारी बोलना, नौकर बोलना, चाकर बोलना, कुली बोलना, हिमाली बोलना, ये कोई बड़ी बात तो है? तो कैसे बोल रहा है एक आदिवासी? स्टाम्प पेपर पे लिख के बोलता है कि ये हिमाली मजदूर मजूरा है। क्यों? क्योंकि आपका 1870 से 1969 तक ही यहाँ पे सर्विस टिकट से देश चलता था। तो सर्विस टिकट से चलता था। तो अभी ये लोग क्या है, इनका पूरा का पूरा खत्म हो गया। इनका ये जो पूरा का पूरा मामला खत्म हो गया। ये जो सर्विस टिकट से तनख्वाह लेते थे, अभी रेवेन्यू टिकट से लगा लेते हैं। रेवेन्यू टिकट से कैसे? ऐसे थूक लगा के चिपका देना है वकील लोग। तो ये अभी रेवेन्यू टिकट से ले रहे हैं, तो रेवेन्यू से तो कर्जा हुआ भाई, लोन हुआ भाई। तो इसीलिए नोट पे गांधी का फोटो लगाया। गांधी का फोटो क्यों लगाया? क्योंकि अब अहमदाबाद कोर्ट में एक केस चला, नवजीवन ट्रस्ट और महात्मा गांधी का। तो कोर्ट ने कहा कि तुम महात्मा गांधी, तुम मूल बीज नहीं, मूल वतनी नहीं, मूल नेटिव नहीं, भारत का नाना नहीं। नाना एक शब्द है, बुजुर्ग लोग जानते हैं, भारत का नाना नहीं। तो तब से इन्होंने कहा कि हम इस देश में रहेंगे और हम कर्जे के रूप में रहेंगे। तो इनका कर्जा कितना हुआ? एक ए से लगाकर एक जेड, डबल ए से लगाकर डबल जेड, डबल जेड से लगाकर डबल ए और डबल ए से लगाकर ट्रिपल जेड तक, एक के पीछे 35 जीरो का कर्जा हो गया। तो इनको पालने वाला कौन? कर्जा लेकर के पाला कौन? गांधी। इसलिए इनका फोटो किस पे लगवाया? गांधी का। रिजर्व है ये लोग,
रिजर्व का क्या मतलब है? ये रिजर्व पे कभी भी जा सकते। तो ये नया संविधान का जो लफड़ा है वो मेरे हिसाब से ये है कि ये नया करार करना चाहते, नया किरायानामा करना चाहते, नया एग्रीमेंट लिखाना चाहते हैं कि हमको वापस इस देश में रहने दीजिए। ये लफड़ा है। तो ये सारे जो लोग हैं OIGS, नौकर चाकर सर्वेंट कुली मजूर मजूरवा, ये सब हमारे नौकर हैं। और ये कर्जदार है, मांगरजात भिखारी है। आप लिख सकते हो इनको मांगरजात भिखारी। अगर आप ये आपका कि ये प्रॉपर्टी किसकी, ये धरती किसकी, ये सारी जमीन किसकी, तो एक सवाल आता है, क्योंकि टाका टकवारी और अनवारी भरते हो तो जमीन तो आपकी है ही नहीं। अगर जमीन आपकी होती तो उसको पैसा क्यों दे रहे हो? ये चीज समझ में आ रही है कि अगर जमीन आपकी है तो टाका उसको क्यों, आना उसको क्यों? तब जाके आपको एक बात समझ में आती है कि ये जमीन जो है कागजी रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की। तो भारत सरकार के पीछे पड़ो। भारत सरकार कौन? तो केंद्र सरकार, मोदी तो भाई केंद्र सरकार। और आपका ये जो राज्य में शर्मा, ये तो आपका राज्य सरकार। और पंचायत, फिर पंचायत सरकार, नगर निगम सरकार। तो भारत सरकार कौन? इसका दस्तावेज ढूंढो। क्या जज को 4 सियासन सिल्वर सिक्का का हस्तक्षेप दिया? क्या पुलिस को कंधे पे वो लगा, टोपी लगा था ना, उसको वो दिया? उसका भाड़ा कब तक था? इसका जवाब है उसके पास। यहाँ पे वो कड़ी का सिंबल लगाता है, यहाँ पे उसके गेहूं का निशान है, क्योंकि उसको मालूम है कि बिना कड़ी के आधार से दुनिया नहीं चलती। पेट में अगर कड़ी जाएगा तो ही तो करंट आएगा, नहीं तो करंट कहाँ? ये गाड़ी है, पेट्रोल से चलती है, तुम्हारी गाड़ी अन्न से चलती है। और अन्न का कानून लैंड रेवेन्यू रूल, और भाड़ा पट्टा इनका खत्म। और ये रिजर्व पे कभी भी जा सकते हैं। और एक किताब है आपका RBI का, वो उन्होंने कहा है किसी को बताने का नहीं। वो कहता है कि मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। किसको दे रहा, क्यों दे रहा? रुपया मतलब क्या? पहले रुपया चांदी का था और अभी लोहे का, दोनों में फर्क क्या? तो बैंक बोलता दोनों एक है। तो मैंने कहा लोहे का रख ले, चांदी का दे दे, तो बैंक चुप है। फिर हमने कहा कि रुपया का पैमाना क्या, रुपया का तोला तुलवारी क्या, शक्कर का किलो, पानी का लीटर, तो रुपये को कैसे नाप रहा? कैसे डॉलर बढ़ रहा, रुपया घट रहा? कोई पैमाना तो होगा, कोई स्टैंडर्ड तो होगा। तो उसने कहा कि 777 ग्राम का 1 रुपया, तो मतलब कि आपका 1 तोला बराबर। तो 1 तोले की कीमत कितनी? 800। तो 1 रुपए की कीमत कितनी हुई? 800। 20 लाख का लोन है, तो आपका 500 में आपका 4 लाख बन रहा। तो 20 लाख का लोन जो है वो आपका 25 रुपए में चुकता। समझ में आया? आ गया। ये लोन का ये है। ये जो आपसे बार बार किस्त मांग रहे हैं, इनसे आप परिपक्व बनो और उनको बोलो लोन देने के लिए तैयार, बिजली टैक्स देने के लिए तैयार, बस किराया देने के लिए तैयार। बस तो एक बार हमको ये वाली रसीद उपलब्ध करवा दे, ये वाली रसीद कि तू कहां भर रहा। जमीन से उगा धान, जमीन से सब कुछ आया, तो तू जो पैसा भर रहा वो जा का रहा, इसका ये वाली रसीद उपलब्ध करा दीजिए, देख लीजिए। तो ये वाली अगर रसीद उपलब्ध करा देते हो तो मैं भरने को तैयार, अगर नहीं तो नहीं दे रहा। तब जाके आदिवासियों का कोई एक भला होगा, अन्यथा भला नहीं होगा। अवार्ड देने से क्या भला? भारतीय एटले सो, भारतीय मतलब क्या? भारतीय मतलब एक आपका गैजेट नोटिफिकेशन, उसमें कहा इंडियन और अदर नेशनलिस्ट। तो ये चीजों को आप समझोगे तो ही आप लोग कुछ कर पाओगे, अन्यथा 70 साल से वोट दिया, कोई परिवर्तन आया? एक बार वो देख लो, आएगा? तो फिर दीजिए, हम किसी के विरोधी नहीं। तो आपका परिवर्तन क्या चाहते हो, खुद से आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि NWO का जो साजिश है, बीमारी इतनी खतरनाक तरीके से फैला रहे वो लोग, गर्मी इतनी तेज भी है, ऊपर से बारिश भी है, तो बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगी? चुनाव होते सही वैक्सीन का टीका दूसरा तैयार है, लॉकडाउन भी तैयार है, सब आपका तैयार है।
अंगूठा में आपका खून कौन सा है वो भी उनके पास है। सिर्फ पैरों के अंगूठों के निशान उनके पास नहीं है, बाकी सब तुम्हारा उनके पास है। तो कभी भी वो आ जाएंगे और इंजेक्शन ठोक के निकल लेंगे। तो इन चीजों को आपको पूरी तरीके से समझना है कि आदिवासी कौन और आदिवासी का संचालन कैसे, कड़ी का आधार क्या। पुलिस को देखो यहाँ पे कड़ी, कलेक्टर की ऑफिस में कड़ी का निशान, और ये लोग राजस्व टिकट लगाते हैं और लगा के ही पैसा निकालते हैं। सर्विस टिकट मांगणदात भिखारी पहले नौकरी करते थे, दाड़की लेते थे, तो इसलिए सर्विस टिकट बोलते थे। आपने भाषा में कहा दाड़की, हिंदी में कहा था नौकरी, ने इंग्लिश में कहा थे जॉब, सर्विस। तो सर्विस टिकट लगाड़ी ने तनख्वाह लेता था। अभी राजस्व लगा के ले रहे, मतलब मांगणदात भिखारी। और ये जो बाजार है, ये बाजार एक ही शब्द से बना है, ये बाजार वेश्या बाजार है। तो एक दादा बोल रहे थे कि जो जंगल से जाके बंगले में गए, अभी वो बंगले से वापस जंगल में ही आएंगे, क्योंकि उनके पास सहारा नहीं है। इतनी बेमौत मौत होगी कि ये लोग, बाजार सुनसान हो जाएगा, गांव शमशान टाइप हो जाएंगे। मौत की संख्या बढ़ गई है। हमने जब जब कहा, जब जब बारिश हुआ है, आपका होली पे बोला होली पे हुआ, बाद में बोला बाद में हुआ, और जब जब आपका ये सब षड्यंत्र है, हार्ट अटैक के केस बढ़ेंगे, बढ़ गए, आपका एक्सीडेंट के केस बढ़ेंगे, बढ़ गए। अभी देखना पेट की बीमारियां बहुत जल्दी चालू होने वाली, और पेट की बीमारियां बड़े बड़े लोगों को पहले होगी। तो पेट की बीमारियां भी चालू होगी। आधे से ज्यादा लोगों को ये लोग बीमारियों से मार देंगे, और बचे कुचे लोगों को समुद्र के रास्ते बाहर कर देंगे। इसीलिए CAA लाया, अब उनको नागरिकता। अब CAA का मतलब क्या कि बाहर से जो आया उसको नागरिकता दिया। नागरिक एटले हूं नांगा पुंगाया बाहर से नटा दस्तावेज आलीन रख दीधा। तो आदिवासी ना नागरिक, ना डेमोक्रेटिक, ना लोकतांत्रिक, न रिलीफ गारंटेड। आदिवासी कुल मूल का आदिवासी का धनी मालिक। तो आदिवासी का एक अलग व्यू है। आदिवासी को एक अलग तरह के सोचो तो आपको राइट्स मिलेंगे। संविधान के अंदर भी इतने राइट्स आपको उन्होंने एग्जिस्टिंग लॉ बना करके डाले हैं कि आपको संविधान आपके ऊपर लागू ही नहीं पड़ता, ऐसा संविधान ही बोलता है। क्योंकि आपका अनुच्छेद 19 में तो ये कहा कि इधर मांगणजात जो लोग हैं उनको व्यापार भी नहीं करना, रह भी नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते, तो वायलेंस कर रहे ना फंडामेंटल राइट्स का। फिर आपका राष्ट्रपति एग्जिस्टिंग लॉ पर लागू नहीं होता है, ऐसा उन्होंने अनुच्छेद आपका 52-53 में बोला। फिर आपका राज्यपाल भी लागू नहीं पड़ता। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति लागू नहीं पड़ते तो आपके ऊपर तो कोई लागू नहीं पड़ता। तो ये संविधान ने ही बोला। 5वीं और 6वां तो एक बहुत बड़ी पिक्चर है, क्योंकि आपका 5वां और 6वां यह आपका 35 का 51 और 92 का जो कानून है उससे लिया गया, ड्राफ्टिंग है। और अगर 147 के तहत संविधान में कुछ छेड़खानी भी करते हैं तो 51 और 92 तो आपका सुरक्षित है, क्योंकि 1935 से संचालित करना पड़ेगा। और मैन्यूस्क्रिप्ट, मनुस्मृति एक हिंदी शब्द है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। तो मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर अगर यह संचालित करेंगे तो यह सीमित हो जाएंगे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट आपका जो है वो एक लिमिटेड अंग्रेजों ने ही बनाया क्या, क्योंकि आपका ये लोग, ये तो द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना, ये घोड़े गधों से व्यापार करते करते थाईलैंड की ओर से अंदर घुसे। तो जितने भी शास्त्रों का निर्माण है वो इन्होंने इधर ही किया और इधर घुसे। तो फिर यहाँ क्या पहली राजधानी इन्होंने कलकत्ता बनाई। इतिहास का पोस्टमार्टम करो तो हमको समझ में आएगा कि इतिहास किस सिरे से जा रहा है। जो लिखा पड़ा है वो है, पर इन्होंने किया कैसे, दांव कैसे खेला, तो ये सारा। जैसे आप चित्तौड़ जाओ, चित्तौड़ में किला तो है माना, पर अब वो किले में वो इतना ऊंचा बना के क्या करना, रानी को देखना था उसको, क्यों बनाया? आपका राजा और रानी रहते थे, ऐसा कमरा ही नहीं वहां पे। ये घड़े गधे से व्यापार करने आते थे, तो आज वो गायरे वाले होते नहीं, आते जाके रुक जाते, वैसे रुक जाते थे। तो ये सिल्क रूट के स्टेशन है। तो इसका भी एक पोस्टमार्टम है। पर हमें सिर्फ आदिवासियत पे एक ध्यान देना है कि आदिवासी टैक्स फ्री कैसे हो, बोझा रहित कैसे हो, गुना रहित कैसे हो, कर्जा रहित कैसे हो। उसके लिए एक ही रास्ता है, बॉम्बे ट्रेजरी रूल।
बॉम्बे ट्रेजरी रूल के पाना नंबर 419 में दिया है कि जो आदिवासी है वो टैक्स रहित है, गुना रहित है, कर्जा रहित है और लोन रहित है। फिर भी आदिवासी नहीं समझ रहा है। अब आदिवासी को आदिवासी बनने के लिए नागरिक से अलग होना पड़ेगा। नागरिक एटले हूं नांगा पुंगा आया था का आदिवासी कहीं गए कहीं आए इसका सबूत नहीं है। तो जितने भी नागरिक है वो आदिवासी नहीं हो सकते और आदिवासी हो नागरिक नहीं हो सकते। ये तो आपके सोचने में फेर है या आपके पढ़ने में फेर है। नागरिक और आदिवासी दोनों एक अलग अलग चीज है। ये वार जो कॉन्सेप्ट है, वार का मतलब लड़ाई होता है। क्या होता है? लड़ाई। वार का मतलब लड़ाई होता है और WAR वार मतलब लड़ाई होता है। वारी करवी भी लड़ाई होता है। सोमवार माड़ी, मंगलवार हुनी, बुधवार वाणियों, गुरुवार ब्राह्मण, शनिवार तेली, रविवार राजपूत। समय समय पे वार हुआ इसलिए देश में वार है। बराबर। और वार का दूसरा कॉन्सेप्ट तो बताओ। इसका लिखित दस्तावेज है। तो ये गांधी जो बनिया के सारे गांधी बनिया था, तो जो गांधी बनिया के जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसने वो साकारी का जो कॉन्सेप्ट अपनाया वो भी इन्होंने हमारे लोगों से सीखा। क्योंकि आदिवासी एक ऐसी कौम थी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, इसीलिए तो इस धरती पे रह पाए। अन्य दल यहाँ तो लट के बारिशें होती थी। तो उस साकारी कौम का फायदा उठा के इन जैनों को ये कहा कि हम लोगों, जैन लोगों ने पालन किया कि कहा कि हमको कुछ खाना नहीं है, किसी को गाली देना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, इसलिए वो चुपचाप है। जमीन बचेगी वो तो एक है ही, लड़ना है ही है, पर बीज बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी सवाल है। क्योंकि पूरी तरीके से हाइब्रिड नस्ल हो चुकी, वैक्सीन सबको लग चुकी और अभी आधे से ज्यादा झगड़ेंगे, आधे से ज्यादा हार्ट अटैक में जाएंगे, आधे से ज्यादा एक्सीडेंट में जाएंगे। जो बच गया वो बीज रहेगा। तो इसके लिए मतलब एक आपका एक भविष्यवाणी टाइप भी है कि 12 गांव में एक घर बच गया तो बच गया। ऐसी हालत आपको 5-10 साल में ही देखने मिलेगी आपको। और ये जो बचेगा वो राज करेगा। ये इनका एक फिलॉसफी है। तो इसके लिए इससे पहले आप पूरे सुरक्षित हो जाए, शांति प्रिय हो जाए और अपने आप को देखने का प्रयास करें। भारत और इंडिया क्या, इसका भी आप देखो। स्टाम्प पेपर पे नॉन जुडिशियल इंडिया क्या, इसको भी देखो कि स्टाम्प पेपर पे गैर न्यायिक भारत क्यों लिखा। क्योंकि इंडिया एटले बाप ने, भारत एटले माता। तो इंडिया के बगैर भारत नहीं रह सकता और भारत के बिना इंडिया नहीं रह सकता। इसलिए इंडिया नॉन जुडिशियल, इसलिए इंडिया गैर न्यायिक, इसलिए भारत गैर न्यायिक। ये लफड़ा इसका। अब गेहूं का जो आकार है वो भी शरीर के रूलिंग से देखो, चने का जो आकार है वो भी शरीर के रूलिंग से देखो, भारत का, इंडिया का, इसका भी रूलिंग देखो, तो आपको समझ में आएगा कि ये लफड़ा क्या। अभी मैं ये इतनी पब्लिक में नहीं बता सकता कि आपका इंडिया का है और भारत क्या है। और ये जो आपका आकार है वो सोवियत यूनियन है, क्योंकि 100 देशों का यूनियन है। शरीर का एक एक रूलिंग विश्व के रूलिंग से मिलता है। तो आप आने वाला कल देख पाओगे। पर शरीर का जो रूलिंग है वो विश्व के रूलिंग के साथ कनेक्ट करो। हमारे बुजुर्ग करते थे, तभी तो वो बताते थे पानी कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब गिरेगा। वो शरीर के हरकतों से बताते थे। बहुत सारे लोगों को लगी हुई थी, तो आज तो दर्द वाला वादवा पा रही है एमने। तो ये सारा सर इस रूलिंग से ही सारा पता चलता है। हम लोग काले लोग नहीं, हम काली भक्ति वाले लोग नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप लोग अक्सर ज्ञान में उलझ गए। शांति, ये पुलिस लोग हैं, उनको इसलिए रखा गया। विश्व शांति उसको बोलते हैं। शादी, शादी के बाद में विश्व शांति हो जाता है, मतलब मिलने के बाद। और देही शांति मरने के बाद, कि मरने के बाद में आदमी शांत हो जाता है। और सुलह शांति है, सामंजस्य। ये 3 शांति है। तो ये 2 शांति के लिए ही आदमी लड़ झगड़ता है, परेशान सा रहता है। शादी करा दो आदमी ठंडा हो जाता है। वो यही लफड़े हैं, नहीं समझ पाओगे तो आप, जो बच्चा माँ के पेट में होता है तब तक माँ का होता है, धरती पे आ गया और धरती उसकी माँ हो जाती है। क्योंकि धरती है अपनी पेट फाड़ के उसको कणी खिलाती है। अब मुंह में तो नहीं देती, पर पेट फाड़ के उगा के तो दे रही ना। तो धरती आपका माँ हो गई और आसमान आपका बाप हो जाता है। इसका भी व्यवहार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दस्तावेज में आपका दस्तावेज ये लोग कर रहे हैं। कैसे है समझो कि धरती और आसमान का सेम रूलिंग है, जैसे माँ और बाप का है। तब गिर रहा है, तब गिर रहा है। अभी धरती फटेगी, प्यासी होगी, तड़पेगी, जैसे माँ और बाप का व्यवहार है, तड़पेगी। फिर ओले चलेंगे, वायरा चलेंगे,
अंत में बारिश होगा, धरती ठंडी हो जाएगी। सही, यही व्यवहार है माँ और बाप का। बिल्कुल सही। तो यही व्यवहार देश और दुनिया का है। और यही आपका राजस्व टिकट वाले जो है, जब कमल भूमि छपी है, ये गर्भ की कमल भूमि ही छपी है इस पे। ये आपकी जो कमल भूमि है, ये गर्भ की ही है। सार सिंहासन सिल्म और सिक्का, दो माता न पिता ने कुदरती बीच से जज्जीवात रचना थी। असार सिंहासन सिल्म और सिक्का, इसको पुलिस लगाता है, कोर्ट का लगाता है, कलेक्टर भी लगाता है। इसका मतलब इसका खुलासा होना चाहिए। ये जो आपका विधायक है, या आपका प्रधानमंत्री है, या आपका मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये ग्रांटेड मुख्यमंत्री है, ग्रांटेड प्रधानमंत्री है और ग्रांटेड विधायक है। ग्रांटेड एटले शू? ठेकेदार। इसका भी सबूत है अपने पास। और OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब नौकर चाकर, कुली, मजूर, मजूरिया, बेरर, भिखारी, मांगणजात। ये मांगणजात है क्योंकि हम माँ के पेट से आते हैं, तो हमारा पोजीशन क्या होता है? ऐसा। ये यूं करते करते है, तो ऐसे तो माँ के पेट से जानवर आता है। हे इंसान मेरी रक्षा करना, नेता ऐसे ही करता ना, भीख मांगता है, तो भिखारी मांगणजात ही हुआ वो। तो इस चीज को आप समझो। तो बहुत सारी जानकारी है जो मैं यहाँ से नहीं बोल सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बहुत दादा ने डिस्क्रिप और पूरी गहराइयों से बताया। जमीन के बारे में, लोन के बारे में, कर्जे के बारे में, बिजली बिल ज्यादा हो तो इन्हें बारे में मेरे से आप लोग संपर्क कर सकते हो। यहाँ के जो 2-4 साथी जो आपकी कमान संभाल रहे, इनसे संपर्क करना। जिसका भी ज्यादा लोन हो, बैंक नहीं मान रहा हो, ट्रैक्टर खींचने आ रहा हो, गुंडागर्दी कर रहा हो, बदमाशी कर रहा हो, वो खींचने आता वो कौन है? गुंडे बदमाश तो है। और इनका भाड़ा पट्टा तो खत्म हो गया, तो गुंडे बदमाश है, चोर चक्कर है, मांगणजात भिखारी है। तो इनका जो भी आपका समस्या हो, आप हमको बताने का, हम आपके लिए अभी एक 2 करोड़ 80 लाख का लोन आपका खत्म करवाया। 1 रुपया भी बैंक नहीं ले पाया, छोड़ दिया उसने। क्योंकि बैंक को यह कहा कि तू पहले पैसा लाया कहां से, ये बता। तेरे घरवाली की क्रेडिट में से लाया कि तेरी मतलब किसकी क्रेडिट में से लाया? जवाब ही नहीं उसके पास। क्योंकि उत्पत्ति क्या है? 2 है, एक जमीन और एक माई का पेट। लाया कहां से? तेरे पास तो सारा जगह नहीं, तो कमाया कहां से? बैंक वाला लाया कहां से? तो इस पूरी विषय को समझेंगे तो अपन बैठ के समझेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजन किया। यहाँ की जो कमेटी, इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। इतनी अच्छी व्यवस्था करी, बहुत बड़ा टेंट लगाया, और आज इस बहाने अपनी बहुत सारी बातें भी हुई, पहचान भी हुई। और ये जो लोन वाले हैं, इनसे आप लोग पकड़ो थोड़ा, तो हम लोग और आगे अमीर तो क्या बोलते हैं, मतलब कि आपका कर्जा मुक्त हो जाओगे आप थोड़ा थोड़ा। और ये काम कोई विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री नहीं करा सकते। ये काम आप आदिवासी पहले बनो तो ही आपका ये काम होगा। और आप अभी आदिवासी, मुझे तो नहीं लगता हो, क्योंकि आदिवासी के लिए जो गुण थे, पुरखों के क्या गुण थे, वो गुण पहचानो। नाक की हवा से पता कर लेता था कि आज बाजार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पैर की ठोकर से पता कर लेता था कि आज वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो हिसाब और किताब तो आपके पास है नहीं। अच्छा, आना अनवारी का हिसाब है आपके पास? 1 रुपए में कितना आना होता है? होले आना बराबर। और एक आना ना कितना पैसा? 6 पैसा। 6 का हिसाब है 6 पैसा। तो होळा गुणित 6 करो कितना था? मने लिखा 96। ये बैंक वाला के 100 पैसा में 1 रुपया था, आपने हिसाब में 96 पैसा ने 1 रुपया। तो हिसाब गयो का क्या? विनोद बेवानी आंखी फूटी की थी, गांधा था। तो इसका भी एक हिसाब किताब है। मैं बैठूंगा, जब नर नारी का मिलन होता है तो बिंदु के समय आंखें बंद हो जाती है। वो भी बड़ा विषय है। बैंक से जवाब मांगो, बैंक देगा, ये भी एक बड़ा विषय है। मैं मतलब नहीं, तो इसका भी हिसाब बैंक से मांगो, क्योंकि जवाबदार वो है। 4 पैसे, अगर 1 रुपये में कितना पैसा गायब कर रहा? 4 तो आपका 10 रुपये में कितना करेगा? 40। ठीक है। 100 रुपये में कितना? 4 रुपया। 1000 रुपये पे 40, फिर लाख पे कितना? ऐसे गायब कर रहा ना। महीना कितने दिन का होता है? 30। तो रिचार्ज कर रहा है वो 28 दिन का। क्यों भाई? लूट रहा है ये तो यार टेलीकॉम नहीं, उसमें तो 23 दिन डालता है, पर 28 वाले मंथ डालता है। हाँ, तो वो महीना या 28 का है 30 का है? 30 का होता है। तो या तो रिचार्ज वाला गलत है, केस करना चाहिए उस पर, बिल्कुल। या फिर 30 बोलने वाला गलत है।
सही मायने में महीना 28 का है, पूनम और बीच कटा लो तो भी 28 ही हो रहे। तो आपका 28 का महीना है, वो 2 दिन क्या हुआ, भारत में लीज लिया तो इन्होंने आपका 28 का महीना तो 12 गुणे 28 करो, कितने हो रहे 336, 30 दिन और बच गए, मतलब 28 दिन और बच गए। निकाला 75 साल इस धरती पे एक्स्ट्रा रह गए, उसका हिसाब मांगो। हिसाबी पुरुष बनो, अंक आंकड़ा अक्षर पूरा हिसाबी आंकड़ा में गणता होना चाहिए, तेज हिसाब हिसाबी पूरा मांगोगा। फिर बोलोगे यार मैं आधा हिसाब मांगने गया फंस गया, केस हो गया, पूरा हिसाबी बनो, परिपक्व बनो तो हिसाब मांग पाओगे। 1 किलोमीटर में कितना आपका मीटर होता है 1000, तो 1 GB में कितना MB होता है 1024, तो 1 किलोमीटर में 1024 मीटर ही होता है। 1 किलोमीटर में 24 मीटर इन्होंने निकाला। राजस्व से हिसाब मांगो, दूरी मीटर से हिसाब मांगो। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1024 ग्राम होता है। 1 किलो पे 24 ग्राम इन्होंने निकाला। इनसे मापक विभाग से मांगो, जवाब देगा वो, या तो फिर जीबी वाला गलत है या फिर ग्राम वाला गलत है। सही है। तो पूरा का पूरा इन्होंने लूटने की ये पूरी चाल और प्रक्रिया है। अगर हिसाब मांगोगे नहीं तो मांगेगा कौन। 1 तोला में कितना ग्राम सोना होता है 10 ग्राम बोलते हैं कि 10 पर होता है कितना 11.664, 1.5 ग्राम 1 तोला पे निकाल रहा है, उसका हिसाब सोनार से मांगो, छोड़ देगा दुकान में, भग जाएगा। सही है। 1 तोला में 11.5 ग्राम सोना होता है और तुमको हिसाब कितने का दे रहा 10 का, तो 1.5 ग्राम निकाल रहा, यूं हो गई कमाई उसकी। सिस्टम बनाया इन्होंने लूटने का पूरा तरीका तैयार किया। और जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसके पास, वो आपके पास है ही नहीं। यहाँ तो जिसकी भी रकम गिरवे पड़ी है तो यहाँ तो लाइसेंस है ही नहीं गिरवे रखने का, तो जिसकी लिस्ट बनाओ और मांगो। हमने तो दिलाई, बहुत दिलाया उधर, बनिया रात को दे दिए। तो आप थोड़ा फाइटर बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको अब क्रांतिकारी बन ही गए हैं, पैसा वाटवान दे, लाइसेंस है, रक्कम वाटवान दे, रक्कम तो क्रांतिकारी बन ही गए हैं, तो माँ बहन माँ बाप के सामने क्या देखने का, निकल जाने का और लड़ने का। हम तो 1 साल के लिए बाहर है, फिर भी ठीक है, क्योंकि हमारा धरती माई और बाप आसमान सब है, होगा, मरेंगे तो यही संभालेंगे, और जिंदा है तो अभी चल रहे इसी पे, तो सब होगा। अंबेडकर जी से एक प्रेरणा बहुत लेनी चाहिए सब लोगों को कि उनका जो बेटा, उनकी वाइफ मर गई तो 18 दिन तक, काइटे तक तो पता ही नहीं चला मेरी औरत मर गई, फिर भी नहीं आया बंदा। तो क्रांतिकारियों की एक निशानी होती है, तो आप में क्रांति जगानी पड़ेगी कि बे क्रांतिकारियों का जीवन कैसा होता है, उस पर नजर डालो। जिनकी माँ बाप मर जाते हैं उनको पता तक नहीं चलता और वो मेंशन भी नहीं करते, क्योंकि मौत उनके लिए एक आम बात होती है, एक संघर्ष होता है। तो इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। अगर समाज को मुक्त कराना है तो आपको रास्ता ये पकड़ना चाहिए, नहीं तो आपके क्रांतिकारी बोलने से कोई मतलब नहीं है। कुएं में अगर मेंढक है, ट्रे करके कुएं से ऊपर चढ़ना क्रांति थोड़ी है। क्रांति एक बहुत बड़ा विकराल रूप है, उसको पकड़ो और वैचारिक रूप से निकलो तो ही आपका काम होगा। नहीं तो क्रांतिकारियों का जीवन ये सोचोगे कि आज तो मैं यहां सो गया, गर्लफ्रेंड क्या कर रही, नहीं कर पाओगे। ये तो महीनों की रातें, तो सालों की रातें कहीं और गुजारनी पड़ती है, तब जाके क्रांति नपती है। वो हमारे भगवान बिरसा टंटिया भील ने कर दिखाया, और वो 25 साल की उम्र में कर दिखाया। वो अगर आप पे कर गुजरने का अगर गुण है तो आप आदिवासियों की संतान है, अन्यथा शरणार्थी, OIGS, नौकर चाकर, मांगने भिखारी, मिक्सचर। सही है। तो इसमें भी 2 चीजें हैं, क्योंकि झूठ बोल के जो चढ़ा, झूठ बोल के जो राज किया, वो क्या है, लोकशाही, जुडिशियल, झूठा, मक्कार। मैं खड़ा हूं कोर्ट में जाके, मेरा नाम विलेश है, मैंने तुम्हारा फोटो दे दो, अरे यार मैं सामने खड़ा हूं, फोटो पे विश्वास कर रहा है, जुडिशियल है, झूठा। ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय है। वकील साहब से पहले पूरी चर्चा करेंगे, इसके बाद इस विषय को अपन आगे चलाएंगे। जोहर, जय बिरसा, जय भीम, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।